नमस्कार दोस्तों, मैं रानी स्वागत करती हूँ आपको मैं ड्रीम करियर में। मैं आज हिस्ट्री का पार्ट 4 का सेकेंड पार्ट देखने जा रही हूँ, जिसमें से हम कुछ टॉपिक पहले बात कर चुके हैं तो कुछ हम अभी देख रहे हैं, जिसमें से है कि मुख्यतः उस समय समाज कितने भागों में व्यक्त, मतलब हम ऋग्वेद पहले देख चुके थे तो अभी हम देख रहे हैं कि उस समय जो समाज था वो कैसे मतलब विभाजित था। तो उस समय जो था कि समाज मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित था, जिसमें फर्स्ट था ब्राह्मण और सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और फोर्थ जो था वो शूद्र था। जिसमें से जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ और अनुष्ठान वगैरह कराते थे, अर्थात वो लोग जो थे ब्राह्मण वगैरह पंडित, जो वर्तमान में हम पंडित को देखते हैं, वो लोग पूजा पाठ मतलब वो लोग हमेशा वेदों को पढ़ते थे और पढ़कर लोगों को सुनाते भी थे और पूजा पाठ और अनुष्ठानों में अनुष्ठान वगैरह वो कराते थे ब्राह्मण जो थे। दूसरा है कि क्षत्रिय। उस समय जो क्षत्रिय थे तो हम पहले बोले थे कि ना तो उन लोगों को लोगों से शासन करके कर वसूलते थे, इस समय पहले देखे थे। तो उसमें से जो था कि जो क्षत्रिय थे उस समय लोगों को सुरक्षित कर रखने के लिए सेना के द्वारा उन लोगों का सेवा करते थे, अर्थात शासन व्यवस्था उन्हीं के हाथ में हुआ करता था। जो तीसरा है वो है वैश्य, अर्थात वैश्य। वैश्य जो है वो वैश्य हम उन लोगों को कहते थे जो मतलब व्यापार वगैरह करते थे, उन्हें वैश्य कहा जाता था। अंतिम है शूद्र। जो शूद्र थे वो लोग इन तीनों वर्गों का सेवा करते थे और दास बनकर रहते थे, शूद्र जो थे। इस प्रकार से 4 वर्णों का विभाजित किया गया था, जो वर्तमान में धीरे धीरे जाते जाते अब जातिवाद होते गए, तो जाति पर धीरे धीरे आधारित हो गया। उस समय कर्मों पर आधारित हुआ करता था और अब जाति पर आधारित हो गया। अगला है कि महापाषाण, अर्थात महापाषाण जो था वो 3000 साल पहले ही शुरू हो गया था। 3000 साल पहले शुरू हो गया था, जिसमें ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा या पाषाण जो पत्थर थे, ये पत्थर लोगों के द्वारा प्रायः दफन करने के लिए एक जगह पर बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोगों के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल आदि दफनाए जाते थे। महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। कहने का अर्थात है कि जो महापाषाण कालिक जो युग था या काल था, उस समय लोगों को पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था, जो उनके साथ में घोड़े के कंकाल और हथियार, पत्थर, सोने के गहने वगैरह साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। उस समय लोहे का प्रयोग आरंभ हो चुका था। अगला है कि इनाम गांव जो था उनके रहन सहन के बारे में हम थोड़ा कुछ जानेंगे, जिसमें है कि 2600 से 1700 साल पहले भीम की सहायक नदी के किनारे घोड़ एक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः वयस्क लोगों के साथ प्रायः गड्ढे में सीधा लिटात कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने के बर्तन शव के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियां मिली है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, हिरण, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। अर्थात तो वहाँ के लोगों को मतलब रहन सहन किस प्रकार से था उसके बारे में हम थोड़ा सा देखे थे, जिसमें से है कि मतलब जो वहाँ उसमें वयस्क जो लोग थे उन लोगों को दफनाया जाता था, तो उन लोगों को सिर उत्तर की ओर करके दफनाया जाता था। कुछ में ये भी पाया गया कि उन लोगों को घर के अंदर भी कई बार दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ शव के साथ में खाना खाने और पानी पीने वाले बर्तनों को भी दफनाया जाता था। और
उस समय पर गेहूं दाल वगैरह मतलब कृषि वगैरह में इन सब चीज़ों को उपज की जाती थी।